तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं एक गेम बनाऊं एंड उस गेम को बनाने के लिए मैं सी लैंग्वेज का यूज़ करूं। एंड आपको पता ही है कि सी मेरे को कितना पसंद है और सी लैंग्वेज मेरे लिए ग्रेटेस्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल टाइम है, इसलिए मैं सी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं कोई लाइब्रेरी ढूंढ रहा था, मुझे रेलिब मिला जो मेरे काम के लिए परफेक्ट था। तो अब चलते हैं अपने गेम डेव जर्नी की तरफ। सो फर्स्टली हमें एक विंडो चाहिए जिस पे हम अपने गेम के एलिमेंट्स को ड्रॉ कर पाएँ। देन ऑब्वियसली हमें विंडो को इनिशियलाइज़ करना है एंड देन हमें ड्रॉ करने का कमांड दे सकते हैं। एंड यस, बीच बीच में मैं रेलिब डेटा शीट या चीट शीट कह सकते हैं, उसका हेल्प लेता रहूँगा। एंड अपने गेम लूप को इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने के बाद हमें बफर्स के एलिमेंट्स को स्क्रीन पर शो करना है एंड ये सब करने के बाद अपना फर्स्ट विंडो तैयार हो जाएगा। तो हमारा विंडो बन चुका है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट FPS की हमें ज़रूरत है, जो मैं 30 डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। देन मैंने एक टेस्ट के लिए मैंने एक टेक्स्ट को ड्रॉ किया अपने स्क्रीन पर, जिससे मैं कीबोर्ड एंड एरो से मूव कर पाऊँ। तो पहले टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं, फिर कोड लिखते हैं जिससे हम कीबोर्ड एंड माउस से कीबोर्ड से मतलब स्पेसिफिकली कीबोर्ड से हम इसे मूव कर पाए। सो कोड को थोड़ा सा ट्वीक किया और फिर हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ वहाँ जा सकता है कीबोर्ड के मूवमेंट पे। एक मैंने जो ये सब कोड था मैंने एक कंट्रोल फंक्शन में डिफ़ाइन किया और फिर उसके अंदर रख के हमने कोड को थोड़ा सा क्लीन बना दिया, अपने मेन कोड से थोड़ा सा अलग कर दिया। एंड देन हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि मैं पोंग गेम बना रहा हूँ तो मैंने विंडोज़ के डायमेंशन को चेंज किया एंड टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। तो फर्स्टली मैंने एक पैडल को ड्रॉ किया, क्योंकि जो हमारा पोंग गेम है उसमें पैडल बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो फर्स्टली ये हो गया एक छोटा सा पैडल ड्रॉ। इसको हम टेक्स्ट की जगह, हम जो कोड मैंने लिखा था टेक्स्ट की तरह जगह मैं इससे कंट्रोल करूँगा, टेक्स्ट की जगह इसको कंट्रोल करूँगा। एंड हमें एक्स एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो वाला कोड हमें हटा देना चाहिए। एंड एज यू कैन सी हमारा जो पैडल है वो अप एंड डाउन मूव करने लगा है। देन मैंने काम शुरू किया अपने सेकंड पैडल की तरफ, इसलिए मैंने
अलग अलग आर्गूमेंट्स उसके डिफ़ाइन कर दिए हैं, x2 y2 करके सेकंड पैडल हमारा तैयार है। एंड क्योंकि ये कोई टू प्लेयर गेम है, ये एक 2 प्लेयर गेम है, तो मैंने कोई AI प्रोग्राम करने का सोचा नहीं, एज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दोज फैंसी स्टफ। सो मैंने WSAD से एक प्लेयर को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया है एंड एरो कीज से सेकंड प्लेयर को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया है। दोनों चल रहे हैं बढ़िया से। बट एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि पैडल स्क्रीन के बाहर चले जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए मैंने मूवमेंट लिमिट करने का कोई कोड बनाना पड़ेगा। ओके तो फर्स्टली मैंने सोचा कि एक मिड लाइन बना देते हैं जो स्कोर एंड वो सब डिफ़ाइन करेगा। एक तरफ एक स्कोर रहेगा, दूसरी तरफ दूसरा स्कोर रहेगा, तो इंट .1 एंड .2 मैंने डिफ़ाइन किया। और अभी के लिए हम जो है स्कोर को स्ट्रिंग की तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो हम स्ट्रिंग को ड्रॉ करेंगे एक कोऑर्डिनेट पे जो मैं डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ। ये सब करने के बाद हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, सिंपल सा कोड है। इफ़ द y एक्सिस पैडल इज़ ग्रेटर और लेस देन द स्क्रीन हाइट प्लस 100 देन पैडल को ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें सेम वेलोसिटी वेक्टर से मूव करना है जो रिजल्टेंट 0 बना देगा। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमारा स्कोर बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा अभी। तो मैंने क्या किया कि स्कोर को इंटीजर्स में स्टोर कर दिया, जिससे हमारा स्कोर बोर्ड काम करने लग गया है। तो इन सब पे काम करने के बाद हमारा स्कोर बोर्ड काउंटिंग करने लग चुका है एंड एक वर्किंग स्कोर बोर्ड हमारे लिए तैयार है। देन हम आते हैं अपने बॉल को ड्रॉ करने के ऊपर। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें कोई कोलिजन डिटेक्ट करना है, उसके लिए हमें सर्कल एंड रेक्टेंगल को किसी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी टेस्टिंग एंड ट्वीकिंग के बाद मैंने अपने कोड को काफ़ी मॉडिफाई कर लिया था, जिससे हम कोलिजन डिटेक्ट कर पाए। यहाँ पे बस मैं ड्रॉ एंड बेसिक वेलोसिटी के पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने बताया वो थोड़ी देर बाद में आ रहा है। तब तक एंजॉय करो शो को।
इन सब स्टेप्स के बाद हम आते हैं अपने काफ़ी डेंजरस जोन में, जिसका नाम है फ़िज़िक्स। बॉल के फ़िज़िक्स को हमें कंट्रोल करना है, तो हम इस पे आ रहे हैं, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी सारे आर्टिकल्स, बुक्स पढ़ने के बाद मैं एक सॉल्यूशन पाया हूँ। एंड काफ़ी टेस्टिंग एंड ट्विकिंग के बाद हम आते हैं अपने बाउंसिंग बॉल पे, जो एक पैडल से दूसरे पैडल पे जंप कर रहा है, बट ये थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा है। हमें थोड़ा सा रैंडमनेस चाहिए। वाई डायरेक्शन के लिए भी रैंडमनेस डाल दिया, एंड देन फिज़िक्स ने वापस प्रॉब्लम दी, बट थोड़े और कोड के बाद हमने अपने स्कोर को बढ़ा दिया। एक और प्रॉब्लम है कि बॉल विंडो से बाहर जा रही है। इसको रोकने के लिए मैंने बाउंडिंग बॉक्सेस यूज़ किया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने नोटिस किया कि बॉल कभी कभी बस अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही है, जो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे अप एंड डाउन ऑसिलेट कैसे कर रही है, जो बाउंडिंग बॉक्स डालने के बाद। तो यहाँ पे अब हम अपने स्कोर को अपडेट कर रहे हैं। अगर किसी वॉल पे कोलाइड हुआ तो हमारा स्कोर आगे बढ़ेगा, बट थोड़ा सा ट्वीकिंग की ज़रूरत है इस कोड को।